हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत। आज जो हम लोग इसमें से स्पीडी का जो डेली करंट अफेयर करते हैं, उसमें से प्रमुख पदाधिकारी आयोग एवं संगठन के बारे में करेंगे। इसमें से टोटल कितने 39 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बदल दिया है जो स्पीडी का करंट अफेयर है, और उसमें से नियुक्तियाँ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टोटल कितना 39 क्वेश्चन है, सभी वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब MCQ में होगा, और उसके बारे में भी डिटेल्स बताएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि भारत का लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो भारत का लोकपाल अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? AM खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर हैं भारत के लोकपाल के अध्यक्ष। फिर लोकपाल क्या है? तो लोकपाल भारत में भ्रष्ट विरोधी और एक वैधानिक निकाय है, जो भ्रष्टाचार के बारे में उजागर करने वाला एक वैधानिक निकाय है, जिसे क्या कहते हैं? लोकपाल कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की स्थापना हुई थी। फिर भारत में प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष है। इसमें से अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य मतलब कि जो न्याय करते हैं, जैसे जज हो गया, वकील हो गया, उसमें से वो 50% होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। कौन? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद 280 में किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख है? तो वित्त आयोग का उल्लेख है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण करना। क्वेश्चन पूछेगा वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण करना वित्त आयोग का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या है। कौन? अंतर सिंह आर्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वैसा निकाय जिसका संविधान में उल्लेख किया गया अनुच्छेद के तहत, तो उसे क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय बोला जाता है। फिर इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 के ए में किसका उल्लेख है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। नवासीमा संशोधन 2003 के द्वारा इसे पृथक आयोग बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस अधिनियम संविधान संशोधन के तहत एक अलग आयोग बनाया गया? तो नवासीमा संविधान संशोधन 2003 के तहत। और ये अनुसूचित जनजाति ST के अधिकारों एवं कल्याण की रक्षा करता है। कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अभी अनुसूचित जनजाति पढ़े थे, अभी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन? किशोर मकवाना है। इसके पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो अंतर सिंह आर्या था। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कैसी निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 में है। अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का
उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था? तो 338 के ए में था। या एससी अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं विकास संरक्षण के लिए काम करता है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। तो इसमें टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 5 सदस्य होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी सुब्रमण्यम है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानव अधिकार संरक्षण 1993 के तहत की गई थी। फिर यह कैसी निकाय है? तो यह एक वैधानिक निकाय है। अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये था संवैधानिक निकाय जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया था? अनुच्छेद 338 में। लेकिन यह एक वैधानिक निकाय है, इसका अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होती है। कितने? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन? प्रियांक कानूनगो है। यह एक कैसी निकाय है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2007 में हुई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, जो 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और पोक्सो एक्ट और आरटीई एक्ट का कार्यान्वयन का निगरानी भी यही संस्था करता है। कौन? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 7 में बोला गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में की गई थी। यह भारत सरकार के 6 धार्मिक समुदाय, कितने? 6 धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक अधोसूचित किया जाता है। उसमें से कौन सा आएगा? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन। जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। यह आयोग अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ हो जाएंगे सतीश कुमार। कौन? सतीश कुमार। फिर रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में करजन के समय हुई थी। और रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किस समिति पर की गई थी? तो एकवर्थ समिति के सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो एकवर्थ समिति के सिफारिश पर की गई थी। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ बने। क्वेश्चन पूछेगा कि महिला में रेलवे बोर्ड की पहली महिला एवं अध्यक्ष बनी है, तो कौन हो जाएंगे? जया वर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में अभी तुहिनकांत पांडे हैं। कौन है? तुहिनकांत पांडे। माधवीपुरी बुच इसके पहले थी, लेकिन अभी वर्तमान में तुहिनकांत पांडे सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया।
क्वेश्चन पूछेगा सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1988 को। लेकिन इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था कब, तो बोलेगा तो 1992 के वैधानिक दर्जा दिया गया था। कि इसका काम क्या है, तो काम है शेयर बाजार और पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट का नियामक रेगुलेटरी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और माधवी पुरीबुच जो थी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष अभी शशि शेखर वेम्पति हैं। सीबीएफसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1992 के तहत हुई थी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना कब, तो 1952 में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत की गई थी। इसमें समान भाषा सेंसर बोर्ड, इसे समान भाषा में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। पूछेगा कि सेंसर बोर्ड किसे कहा जाता है, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कहा जाता है। यह फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाण पत्र यूएस जारी करता है। 10 में बोल रखा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन, रवि अग्रवाल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रवि अग्रवाल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या भारत में प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर कारपोरेट कर का प्रबंधन करता है। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उस कर को अदा करता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। और इसकी स्थापना कब, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब, 1963 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये विवेक चतुर्वेदी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी है। फिर इसमें पूछा गया अप्रत्यक्ष कर कि वह कर जिस पर लगाया जाता है वह कर लगाया जाता है लेकिन अदा कोई दूसरा और करता है, जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज को नियंत्रित करता है। यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में बोला गया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राष्ट्रीय डेयरी एनडीडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन, मिनेश शाह हैं। फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब, 1965 में वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ, आनंद के गुजरात में स्थित है। और एनडीडीबी भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का सफल संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक कौन है, तो बीआरओ के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, हरपाल सिंह। कौन, बीआरओ के महानिदेशक हरपाल सिंह हो जाएंगे। बीआरओ क्या है, सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को हो गई थी। और इस सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण व रखरखाव करता है। बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार जैन।
अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। यह भारत के दूरसंचार क्षेत्र टेलीकम्युनिकेशन का विनियामक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदई के सीईओ कौन है? तो उदई के सीईओ वर्तमान में अभी सौरभ विजय है। कौन? सौरभ विजय है उदई के सीईओ। उदई की स्थापना आधार अधिनियम 2016 के तहत इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत की गई थी। यह भारत के निवासियों को 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी करता है। और उदई के पहले अध्यक्ष कौन थे? नंदन नीलेकनी। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वर्तमान में अभी केसी वेणुगोपाल है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? केसी वेणुगोपाल है। और लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी लोक लेखा समिति की स्थापना। इसमें टोटल कितने सदस्य? 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष मुख्य रूप से विपक्षी दल का नेता को चुना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। कैग क्या करता है? नियंत्रक एवं महालेखा की रिपोर्ट की जांच करता है। कौन? लोक लेखा समिति। 18 में बोला गया प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में भी डॉक्टर संजय जायसवाल है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। सबसे पुरानी वित्तीय समिति आ जाएगा तो लोक लेखा समिति, और सबसे बड़ी वित्तीय समिति तो प्राक्कलन समिति आ जाएगा। इसमें से कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब आते हैं 19 में बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, अभी पढ़े थे हम लोग BRO, तो 7 मई 1960 को उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन NHAI के अध्यक्ष कौन है? तो NHAI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो संतोष कुमार यादव हो जाएंगे। BRO के पढ़े थे तो कौन था? हरपाल सिंह था। NHAI की स्थापना 1988 के तहत की गई थी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक एवं अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक एवं अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये गुरदीप सिंह हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन? गुरदीप सिंह हैं। फिर NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का काम क्या है? तो ये सबसे बड़ी विद्युत ऊर्जा की कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी NTPC की? तो NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष कौन है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC के अध्यक्ष जो हो जाएंगे अरुण कुमार सिंह है। ONGC के अध्यक्ष कौन? अरुण कुमार सिंह है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और ONGC भारत के अग्रणी
कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन करने वाली महारत्न कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अध्यक्ष भी वर्तमान में डॉक्टर A.K. पांडा है। कौन? डॉक्टर A.K. पांडा है। सेल भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र का महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में की गई थी। 23 में बोला गया है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के निदेशक एवं अध्यक्ष कौन है? तो गेल के निदेशक एवं अध्यक्ष वर्तमान में दीपक गुप्ता गेल के अध्यक्ष वर्तमान में है। गेल यह है प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण एवं वितरण महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना 1984 में। गेल की स्थापना कब? 1984 में की गई थी। अब आएंगे 24 में बोला गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन OICL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंदर सिंह साहनी इसके अध्यक्ष हैं और OICL भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग एवं विपणन महारत्न कंपनी। यह क्या करता है? तेल रिफाइनिंग और विपणन करने वाली महारत्न कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में की गई थी। किसकी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में की गई थी। 25 में बोला गया कोल इंडिया लिमिटेड CIL के महानिदेशक कौन है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो B साई राम है। फिर कोल इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी। कहाँ? भारत में विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। यह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है। 26 में आते हैं तो 26 में बोला गया कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के निदेशक कौन है? तो BPCL के निदेशक कौन है? तो संजय खन्ना है। फिर BPCL एक प्रमुख महारत्न तेल और गैस कंपनी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक कौन हो जाएंगे? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। फिर भेल की स्थापना कब? 1964 में की गई थी और बिजली षड्यंत्र उपकरणों का निर्माण करने वाली बिजली षड्यंत्र उपकरण होता है उसका निर्माण कौन करता है? भेल करता है और ये सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है। 28 में बोला गया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक कौन है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक हो जाएंगे कौन? विकास कौशल। HPCL के निदेशक कौन हो जाएंगे? विकास कौशल। HPCL भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस की कंपनी है। ONGC की एक सहायक कंपनी है। 29 में बोला गया है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक PFC के निदेशक एवं अध्यक्ष कौन है? तो PFC के निदेशक परमिंदर चोपड़ा हैं। कौन हो जाएंगे? परमिंदर चोपड़ा। और PFC बिजली क्षेत्र में वित्तीय रीढ़ एवं एक महारत्न कंपनी है। परमिंदर चोपड़ा PFC की पहली महिला पूर्णकालिक CMD बनी है। फिर बोला गया ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के निदेशक कौन है? तो REC के निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। कौन? REC के निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। 31 में आते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है?
तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रंजीत रथ हो जाएंगे। ये भारत की 13वीं महारत्न कंपनी। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की कौन सी महारत्न कंपनी है? तो 13वीं महारत्न कंपनी है। थर्टी टू में बोला गया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक कौन है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन हो जाएंगे? तो रॉबर्ट जे रवि। कौन? रॉबर्ट जे रवि हो जाएंगे। इसकी स्थापना कब? 15 सितंबर 2000 को हुई थी। BSNL की स्थापना कब? 15 सितंबर 2000 को हुई थी और दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है। 33 में आता। 33 में बोला गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? विपिन कुमार। कौन? विपिन कुमार। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995। भारत में सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन और संचालन करता है। 34 में बोला गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रवनीत कौर। CCI क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में हुई थी। यह बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा का काम करता है। 35 में बोला गया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक कौन है? तो DGCA के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वीर विक्रम यादव। कौन? वीर विक्रम यादव हो जाएंगे। विक्रम देवदत्त ने वीर विक्रम यादव। DGCA भारत के नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन क्षेत्र में विनियामक संस्था है। फिर बोला गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड। कौन? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अनिल कुमार जैन। कौन? अनिल कुमार जैन इसके अध्यक्ष हैं। फिर 37 में बोला गया कि भारत का महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। भारत का महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। यह पद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारत की जनगणना कराने और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। 38 में आते हैं। 38 में बोला गया है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन हो जाएंगे? तो BV रमन्ना। कौन हो जाएंगे? BV रमन्ना। इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन कौन हो जाएंगे? BV रमन्ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम में है। अब आते हैं 39 में बोला गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के निदेशक कौन है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष DK सुनील हैं और हाल भारत सरकार का एक प्रमुख एरोस्पेस रक्षा उद्यम संगठन है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु के कर्नाटक में है। तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान का निर्माण इसी ने किया था। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने पूरा 39 क्वेश्चन कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।